to start a new chapter of business studies. Chapter name is International Business, and this is the last chapter. Manufacturing and trading beyond the geographical boundaries of a country is known as international business. इंटरनेशनल बिजनेस उसे कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग मतलब जो हो वो एक कंट्री के बाहर वाली कंट्री से हो, उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। जो कि जिस कंट्री में आप हैं उसको छोड़ के और ट्रेडिंग जो हो वो दूसरी कंट्री में हो, उसी को हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा मेक इट पॉसिबल। और जो डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पॉसिबल हुआ इसी के थ्रू। न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ फास्टर एंड more efficient means of transportation have brought nations closer to one another, as the result of which trade between them can take place. देखिए न्यू मोड्स आए जैसे कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन फास्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हुआ, जिससे कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इजली सामान पहुंचने लगा, जैसे कि ट्रेड जो है वो इजली होने लगा। फॉलोइंग आर द मेन रीजन बिहाइंड इंटरनेशनल बिजनेस। Unequal distribution of natural resources and differences in the productivity levels of the countries make them incapable of producing every good of their requirement. Unequal distribution मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का जो होता है वो अनइक्वल होता है। एंड डिफरेंसेस इन द प्रोडक्टिविटी लेवल, और जो डिफरेंसेस होता है प्रोडक्ट के लेवल में ऑफ द कंट्रीज मेक देम इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो कि इनकैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग एवरी गुड ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। वो कोई एक पर्सन जो है वो कैपेबल नहीं होता है हर सामान को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। इस मतलब हर एक इंसान जो है कोई एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, हर तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो प्रोडक्टिविटी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये नहीं हो पाता है। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर एमंग नेशन ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन। और लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी थी और जो कॉस्ट था प्रोडक्शन का डिफर करने लगा नेशन ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन। इन सब के सोशियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन की वजह से नेशन से जो है प्रोडक्शन कॉस्ट और लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो डिफर करने लगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल डिफर एमंग नेशन। जो अवेलेबिलिटी थी डिफरेंट फैक्टर्स के वो प्रोडक्शन करने की, जैसे कि लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब नेशन में डिफर करने लगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंटरनेशनल बिजनेस आर एज फॉलोज। merchandise export and import. Merchandise export means sending tangible goods abroad, and merchandise import means bringing tangible goods from abroad। यानी कि merchandise export का मतलब ये होता है कि जो tangible goods होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो उसे हम लोग मैर्केंडीज एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री से और वही सामान मतलब टेंजिबल गुड्स जो है इस कंट्री में आए तो उस कंट्री को हम लोग मैर्केंडीज इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विच इन्वॉल्व ट्रेड इन इनटेंजिबल आइटम्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ट्रेड में इनटेंजिबल आइटम दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जो कि मतलब उसको हम लोग टच भी नहीं कर सके और सीन भी नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजुअल ट्रेड। इसी को हम लोग इनविजुअल ट्रेड भी कहते हैं। Another way of entering into
international business is licensing and franchising country। और अनदर वे है मतलब अगर इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है और फ्रेंचाइजिंग कंट्री से मतलब परमिशन भी लेना पड़ता है टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स अंडर देयर ट्रेडमार्क पेटेंट्स और कॉपीराइट इन ल्यू ऑफ some fee is called licensing। Pepsi and Coca-Cola are producing and sold all over the world by local companies in foreign countries under licensing सिस्टम। यानी कि जो गुड्स है उसको सेल किया जाता है मतलब अगर लाइसेंस और फ्रेंचाइजिंग कंट्री से मतलब परमिशन मिल जाएगा तो जो सेलिंग है वो ट्रेडमार्क पेटेंट यानी ये सब की मतलब इन सब के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो सेल हो पाएंगे दूसरी कंट्री में। उसी को हम लोग लाइसेंस जैसे कि लाइसेंसिंग पेप्सी को अगर दूसरी कंट्री में भेजना है या फिर लेकर आना है तो लाइसेंस उसके लिए चाहिए। जैसे कोको कोला प्रोड्यूस उसको सोल्ड करने के लिए मतलब वर्ल्ड में सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय लोकल कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज। जो सोल्ड किया जाता है ओवरऑल वर्ल्ड में वो लोकल कंपनीज के द्वारा किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में मतलब भेजा जाता है अंडर लाइसेंसिंग सिस्टम जो कि लाइसेंसिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फ्रेंचाइजिंग इज सिमिलर टू लाइसेंसिंग। फ्रेंचाइजिंग जो है वो सिमिलर है लाइसेंसिंग की जैसे ही है बट इट इज यूज इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। बट ये यूज किया जाता है कनेक्शन with the provision of services। MC Donald's operates fast food restaurant। MC Donald जो है वो ऑपरेट करते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द सिस्टम ऑफ फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के सिस्टम के द्वारा ये ऑपरेट करते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट को ओवर ऑल द वर्ल्ड। Foreign investment is another important form of international business। और foreign investment जो है वो भी एक another important form है जो international business किया जाता है। तो it can be of two types। ये दो टाइप से होता है डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो तरह से होता है डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस when company directly invest in properties। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है प्रॉपर्टीज में अपने मतलब पैसे को सच एज प्लांट मशीनरी इन फॉरेन कंट्रीज विथ अ व्यू टू अंडरटेक प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज एरिया कंट्रीज। मतलब कि वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है प्रॉपर्टीज पे जैसे कि प्लांट हो सकते हैं मशीनरी हो सकती है मतलब फॉरेन कंट्रीज में व्यू टू अंडरटेक प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स मतलब देखते हुए कि मतलब प्रोडक्शन कितना कर सकता है गुड्स और सर्विसेज का और मतलब मार्केटिंग में क्या उसकी वैल्यू रहेगी इन द कंट्रीज इन दोज कंट्रीज। इट प्रोवाइड द इन्वेस्टर और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ये प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टर को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री। अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और कंपनी में इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एक कंपनी जो होती है वो मेक करती इन्वेस्टमेंट बाय एक्वायरिंग शेयर और प्रोवाइडिंग लोन। मतलब एक्वायर करती है शेयर के लिए और प्रोवाइड करवाती है लोन टू फॉरेन कंपनी को एंड अर्न इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन टोल। और इनकम को अर्न करती है बाय द वे ऑफ डिविडेंड। अगर शेयर ली है तो अगर इक्वल की शेयर है तो डिविडेंड मिलेगा, अगर इक्वल की शेयर नहीं है तो इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट बस कर रही है तो उनको लोन दे रही है तो उसके इंटरेस्ट मिलेगा, अगर शेयर ले रही है तो डिविडेंड मिलेगा। तो अर्न करने के लिए इनकम को वो फिर अगर लेते तो उसके थ्रू उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है। इन दिस इन्वेस्टर डज नॉट गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोडक्शन में इन और मार्केटिंग ऑफ गुड्स में। बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस इज इम्पोर्टेंट टू बोथ नेशन एंड बिजनेस फर्म। इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नेशन के लिए और एक बिजनेस फर्म के लिए। इट ऑफर्स देम वेरियस बेनिफिट।
और ये ऑफर करता है बहुत सारी अच्छी बेनिफिट टू ए नेशन। इट हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। ये हेल्प करता है कंट्री को अर्न करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए, विच कैन बी यूज फॉर इम्पोर्टिंग वेरियस गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, जो कि इम्पोर्ट कर सकते हैं बहुत सारे फूड, मतलब वेरियस बहुत वैरायटी के फूड गुड्स अब्रॉड से। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ अ नेशन। ये एक स्पेशलाइजेशन है नेशन का इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इट इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मैनर। और जो प्रोडक्शन होगा वो गुड्स का वो प्रोड्यूस किया जाएगा मोस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल मैनर में किया जाएगा। इट हेल्प्स अ नेशन इन इम्प्रूविंग इट्स ग्रोथ। और ये नेशन को हेल्प करता है अपने इम्प्रूव करने के लिए ग्रोथ को, प्रोस्पेक्ट को, एंड ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। इट मेक इट पॉसिबल फॉर पीपुल टू कंज्यूम गुड्स। और ये पॉसिबल होता है पीपल को कि ताकि वो कंज्यूम कर सके गुड्स को एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज विच हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कि मतलब हर सामान जो है एक कंट्री में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो वो लोग दूसरी कंट्री से सामान को मंगवाते हैं। तो इससे जो है जब सामान आता है तो वो कंज्यूमर जो है उससे कंज्यूम करते हैं, जिससे हर तरह के सामान जब मिलते हैं तो स्टैंडर्ड जो होती हैं वो लिविंग की उससे बढ़ती हैं। बेनिफिट टू फर्म, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ये हेल्प करता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने में ऑफ द फर्म बाय सेलिंग गुड्स इन द कंट्रीज वेयर प्राइसेस आर हाई। ताकि जो गुड्स रहेंगे अगर सेल किया जा रहा है कंट्रीज में तो उसकी प्राइस अगर हाई है तो वो प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसमें वो फर्म को इंक्रीज मतलब करने में हेल्प करेगा। इट हेल्प फर्म्स इन यूजिंग देयर सरप्लस प्रोडक्शन। और ये हेल्प करता है फर्म को यूज करने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशन। और इम्प्रूव करता है प्रॉफिट को इन देयर नेशन। हाँ, इम्प्रूव करता है प्रॉफिट को प्रॉफिट करने के लिए। इट हेल्प फर्म इन इम्प्रूविंग देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। और वो फर्म को इम्प्रूव करने के लिए कि मतलब वो ग्रोथ करे प्रोस्पेक्ट से। इट एक्ट्स एज वन ऑफ द वेज ऑफ अचीविंग ग्रोथ फॉर फर्म्स। और ये एक्ट करता है वेज ऑफ अचीविंग ग्रोथ फॉर फर्म्स फेसिंग थॉट थ्रू मार्केट कंडीशंस इन द डोमेस्टिक मार्केट। और फेस करते हैं टफ मार्केट कंडीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। इट इम्प्रूव बिजनेस विजन एज इट मेक्स फर्म मोर कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्सिफाइड। और ये इम्प्रूव करते हैं बिजनेस को ताकि जो मतलब जो फर्म होते हैं मोर कॉम्पिटिटिव, यानी कि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है और डाइवर्सिफाइड, और जगह भी मतलब बहुत मतलब बढ़ने की वजह से कंपटीशन ज्यादा हो गया है और लोग भी बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट इम्प्रूव बिजनेस विजन एज इट मेक्स फर्म मोर कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्सिफाइड। डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। Basis domestic business and international business. Nationality of buyers and sellers. Both buyer and seller belong to same country. जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें जो बायर और सेलर रहेंगे वो सेम कंट्री में से बिलोंग करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस, buyers and seller are belonging to different countries. इंटरनेशनल बिजनेस में जो बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। मोबिलिटी ऑफ सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल कैन मूव फ्रीली विद इन द कंट्री। जो फैक्टर होता है ऑफ प्रोडक्शन का लाइक कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल, वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह विद इन द कंट्री में मूव करते हैं। वो डोमेस्टिक बिजनेस में होता है। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन
फ्री मोबिलिटी ऑफ सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई फ्रीली मूव नहीं कर सकता है एक मतलब प्रोडक्शन के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री। कस्टमर heterogeneity across market. Domestic market are relatively more homogeneous in nature. डोमेस्टिक मार्केट जो होता है वो रिलेटिव होता है और एक जैसे ही होता है नेचर में। इंटरनेशनल मार्केट लेस होमोजेनिटी। इसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो होमोजेनिटी होती है वो उसकी कमी होती है, यानी कि वो बहुत ही कम होता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, क्योंकि जो लैंग्वेज होता है वो डिफरेंस होता है, इस वजह से प्रीफरेंस कस्टम्स एक्सेट्रा अक्रॉस मार्केट। करेंसी यूज। होम करेंसी इज यूज इन बिजनेस। जो डोमेस्टिक बिजनेस था उसमें होम करेंसी यूज किया जाता है बिजनेस में, लेकिन करेंसी यूज इन बिजनेस इन ट्रांजेक्शन इज दैट ऑफ मोर देन वन कंट्री। और इसमें डिफरेंट करेंसी यूज किया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि हर एक कंट्री का अपने अपना एक करेंसी होता है। Political system. It has to face the political system and risk of only one country. और जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है वो फेस करता है पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क होता है अगर कोई एक ही कंट्री में है तो। इट इज सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसके पास रिस्क रहता है डिफरेंट कंट्रीज की, जो कि सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से। Mode of entry into international business. Exporting and importing. Exporting refers to selling of goods and services from the home country to a foreign country, while importing refers to purchase of foreign product and bringing them into one's home country. एक्सपोर्टिंग वो होता है कि जब होम कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर सेलिंग होती है या सेलिंग होती है तो उसे हम एक्सपोर्टिंग कहते हैं। और जब दूसरी कंट्री से होम कंट्री में अगर सामान आए यानी कि बाइंग किया जाए तो उसे हम लोग इम्पोर्टिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। व्हेन अ फर्म enters into a contract with one or a few local manufacturers in foreign countries to get certain goods produced as per its specification, it is called contract manufacturing. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो होता है कि एक फर्म जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, अगर वो सेलिंग कर रहा है फॉरेन कंट्रीज या फिर विद इन द कंट्रीज में कर रहा है तब भी अगर वो सेल कर रहा है या तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है या सेल कर रहा है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आउटसोर्सिंग एंड इट कैन टेक प्लेस इन फॉलोइंग फॉर्म। और ये इसको हम आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं और ये कुछ फॉर्म्स मतलब फॉलोइंग फॉर्म्स हैं को फॉलो करता है। प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स लाइक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स टू बी यूज्ड लेटर फॉर मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट लाइक कार। और प्रोडक्शन अगर मान लीजिए हो रहा है किसी भी कंपोनेंट का लाइक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, तो उसको यूज करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट को वो जैसे कि कार हो सकते हैं, मतलब उसको यूज करने के लिए प्रोडक्शन को फाइनली यूज किया जाता है। असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट। और असेंबल किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को, यानी कि कलेक्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को, सच एज असेंबलिंग ऑफ टायर सीट एक्सेट्रा इन अ स्कूटर। कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सच एज गारमेंट। और कंप्लीट किया जाता है मैन्युफैक्चर को जैसे कि गारमेंट की तरह। Merits. There is almost no investment risk involved as there is hardly any investment in the foreign country. और ऑलमोस्ट कोई भी रिस्क नहीं होता है अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन कंट्री में करते हैं तो। Contract manufacturing gives the advantage to international firms to get the goods manufactured at a lower cost. और कॉन्ट्रैक्ट बनता है मैन्युफैक्चरिंग के बीच में ताकि अगर वो कोई भी एडवांटेज हो इंटरनेशनल फर्म के लिए
तो वो गेट द गुड्स मैन्युफैक्चर एट अ लोअर कॉस्ट, ताकि वो जो गुड उनको मिल रहा है, मतलब जो फॉरेन कंट्री जो है अगर उनसे गुड ले रही है तो वो लोअर कॉस्ट पे ले। लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो गेट द बेनिफिट, लोकल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो बेनिफिट लेते हैं टू बी इन्वॉल्व विथ इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। जब एक्सपोर्ट होता है तो कुछ ना कुछ उनका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर लोकल मैन्युफैक्चरर का होता है। Demerit. Local firm might not follow and provide the same quality standard, और लोकल फर्म जो होता है वो फॉलो नहीं करता है और प्रोवाइड नहीं करवाता है सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड, कॉजिंग प्रॉब्लम टू इंटरनेशनल रन, और कॉज करता है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल रन। The local manufacturer loses his control as goods are manufactured strictly, और लोकल मैन्युफैक्चरर जो होता है वो कंट्रोल करता है लॉस को जब वो स्ट्रिक्टली अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल फर्म, जब वो सेल करता है इंटरनेशनल फर्म को। द लोकल मैन्युफैक्चरर इज नॉट फ्री टू सेल द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज विल, और लोकल मैन्युफैक्चरर वो मतलब जो सेलिंग करेगा वो इंटरनेशनल फर्म के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग करेगा सेल। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, permitting another party in foreign country to produce and sell goods, जो another party है वो परमिट करता है फॉरेन कंट्री को ताकि वो जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस जो कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं गुड्स को ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट के थ्रू वो रॉयल्टी ऑफ फी कॉल्ड रॉयल्टी इज टर्म एज लाइसेंसिंग, की लाइसेंसिंग के द्वारा उसको वो सेल कर सकते हैं, उससे उनका ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट रहेगा। व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट बिटवीन द फर्म, इट इज द कॉल्ड क्रॉस लाइसेंसिंग, और जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी और पेटेंट का बिटवीन द फर्म, उसी को हम लोग क्रॉस लाइसेंसिंग कहते हैं। फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग इज सिमिलर टू लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग जो होता है वो सिमिलर होता है लाइसेंस के जैसे, बट इट इज यूज इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लेकिन इसका यूज किया जाता है कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से। पिज्जा हट एंड वॉलमार्ट आर एग्जाम्पल ऑफ some of the leading franchisors of operating world, और पिज्जा हट एंड वॉलमार्ट जो है वो एग्जाम्पल है एक फ्रेंचाइजर ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड का, यानी कि उसको एक फ्रेंचाइजर जो है ऑपरेट करता है। बेनिफिट, स्टेबलाइज्ड ब्रांड, यानी कि स्टेबलाइज होता है मतलब ब्रांड जो रहता है उसी पे वो लोग सेल करते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, यूनिफॉर्म कंट्रोल सिस्टम, बेटर स्टार्ट, एक्सटेंशन, इनहेंसिंग द गुडविल एंड डायरेक्ट फीडबैक। Joint venture. Joint venture means stabilizing a firm that is jointly owned by two or more independent firms. Joint venture उसे कहते हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं अपने फर्म को और ज्वाइंट करते हैं एक फर्म से दूसरे फर्म को। It can be brought into existence in three major ways. Foreign investors buying an interest in a local company. Foreign investor जो हैं वो buying करते हैं interest को at a local company. Local firm acquiring an interest in an existing foreign firm. Local firm जो होते हैं acquire करते हैं interest जो पुराना foreign firm पे वो लोग करते हैं। Both the foreign and local entrepreneur jointly forming a new enterprise. और बोथ जो लोकल इंटरप्रेन्योर और फॉरेन इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ज्वाइंटली न्यू बिजनेस को फॉर्म करते हैं। मेरिट रिड्यूसेस कंपटीशन, इससे होता है जो कंपटीशन लेवल होता है वो रिड्यूस होता है, रिस्क रिड्यूस होता है। प्रोटेक्शन फॉर द स्मॉल कंपनीज, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं लोग। रिडक्शन इन कॉस्ट, और कॉस्ट में भी रिडक्शन होता है। बेटर कंपटीशन, large capital. Demerits, problem in sharing capital,
legal restriction, conflicts, merger and monopolies, lack of coordination. Thank you guys. To lecture finished. Tomorrow I will make new lecture. Please subscribe the channel and press the bell icon.